हेलो बच्चों, क्लास 10। क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और प्रैक्टिस सेट सेकंड रहने वाला है। ठीक है। इसे करते करते आपको कमेंट में ये भी बताते रहना है कि आपके कितने आंसर सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एराइल पार्ट्स। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ दिस प्रोसेस फॉर द प्लांट? तो कौन सा सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फंक्शंस है प्रोसेस फॉर द प्लांट, प्लांट के प्रोसेस करने के लिए? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, टू रिलीज एक्सेस एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द सन। क्या वो सन से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है? जी नहीं। टू क्रिएट ए सक्शन फोर्स दैट पुल्स वाटर अप फ्रॉम द रूट्स। तो रूट से ऊपर तक जाता है वाटर, बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो प्रोसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम जब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है तो अब सी और डी पढ़ने को जोड़नी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, plant hormones or photohormones control various growth responses. Which hormone is responsible for the bending of a plant tendril when it comes in contact with a support? किसकी सपोर्ट से? गिबरेलिन, साइटोक्सिन, एब्सिक्सिक एसिड या ऑक्सिन? तो आप कहोगे ऑक्सिन की यूज से। नेक्स्ट, in the reaction MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus Cl2 प्लस 2s2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, जो हमारे पास रिएक्शन है वो कितनी है? MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, Cl2 प्लस H2। ठीक है, हम HCl देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन HCl की। ठीक है, HCl में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? -1 से 0 हो रही है इन Cl2। ठीक है, आप देख सकते हैं HCl क्या बना रहा है? Cl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहीं हम MnO2 की बात करें, MnO2 MnO2 की बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पर ये हो रही है डिक्रीज। क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। कितनी? +4 टू +2। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। तो जो हमारे पास HCl है, HCl क्या हो रहा है? आप कहोगे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड CH3COOH is classified as a weak acid because it। हमें बताना है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, क्यों? देखिए, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है इसलिए क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर, इन वाटर। और ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये डिसोसिएट्स ओनली पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन में होगा। कहाँ पे होगा? पार्शियली ऑन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, a food manufacturer wants to store a new line of acidic fruit reserve. Which of the following metals would be the most unsuitable to use for making the strong containers? ठीक है, जो एसिड होता है, अगर हम एसिड को रिएक्ट कराएं विद रिएक्टिव मेटल्स के साथ, रिएक्टिव मेटल्स के साथ, तो जो प्रोड्यूस करता है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और साल्ट। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस और साल्ट। ठीक है, तो पूछा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल रहेगा वो हमारे पास रहेगा जिंक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, A student takes a strip of dry blue litmus paper and brings it near the mouth of a test tube, releasing dry hydrogen chloride gas. What will be the observed color change?
तो कलर कैसे चेंज हो जाएगा इसमें? तो आप कहोगे इसमें कलर कोई चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, देयर विल नॉट चेंज इन कलर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एसिड होता है ना, एसिड, वो शो करता है एसिडिक प्रॉपर्टी को, एसिडिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, ओनली किस में? आप कहोगे प्रेजेंस ऑफ वाटर में, प्रेजेंस ऑफ वाटर में, ठीक है। और डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट किससे करता है बच्चों? आप कहोगे हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयंस को, H पॉजिटिव, इसलिए उसका जो कलर है कोई कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ रूम सीज अ शार्प इमेज ऑफ अ विंडो ऑन अ वॉल, व्हाट ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो इसके लिए कौन सा ऑप्टिकल रेस्पॉन्स होगा? तो आप कहेंगे इसके लिए जो रेस्पॉन्स होगा वो होगा पिन होल कैमरा इफेक्ट। क्या होगा? पिन होल कैमरा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लाइट है फ्रॉम द विंडो से पास करेंगे जब हम उसको थ्रू ए स्मॉल होल, स्मॉल होल, या हम उसे गैप कह सकते हैं, एंड फॉर्म्स ए शार्प, कैसे बनेगी वो? शार्प, ठीक है। और वो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अपोजिट बनेगी किसके? वॉल के। तो आप कह सकते हैं इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑपोजिट वॉल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, a spherical mirror has a radius of curvature of 20 centimeter which is below in the diagram। हमें एक डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है, और पूछा है फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाती है? फोकल लेंथ 1 r/2, r/2, तो 20/2 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स डायमंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो किस टाइप का है ये हमारे पास? आप कहोगे कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ भी रहेगी वो भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। थर्ड पूछा है हमारे से स्टेट वन यूज ऑफ दिस मिरर। तो इसका हम यूज बता सकते कहाँ पे? तो आप कह सकते हो रियर व्यू में, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, ठीक है बच्चों, इन व्हीकल। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड टू ए 220 volt line has two resistance coils of 20 ohms. Calculate the current of these coils are used. Number 1 separately, number 2 series, number 3 in parallel। तो हम सबसे पहले नंबर ए की बात करते हैं सेपरेटली। तो करंट कितना हो जाएगा? I is equals to V अपॉन R, 220/22, तो आ जाएगा 10 एम्पेयर। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 एम्पेयर। बी की बात कर रहा है सीरीज में, तो टोटल आर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, 22 प्लस 22 कितने ओम हो गया? 44 ओम। तो करंट कितना फ्लो होगा? V अपॉन आर 220/44, 5 एम्पेयर। सी पैरेलल में कह रहे हैं, तो पैरेलल के लिए 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ना, और दोनों के दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के? एक तो 20 ओम का और एक दूसरा भी 20 ओम का है। 1/22 प्लस 1/22, तो ये कितना हो जाएगा? 1/11 ओम। इसमें करंट कितना फ्लो होगा? वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, और आर की वैल्यू कितनी है? 11। ये हो जाएगा 20 एम्पेयर। कितने एम्पेयर का बच्चों? 20 एम्पेयर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, द टोटल करंट इन द सर्किट। तो R1 रेजिस्टर कितना है 2 ओम का, R2 5 ओम और R3 10 ओम, और वोल्टेज कितना दे रखा है हमें 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का 10 वोल्ट का। पूछा है ईच रजिस्टर में आपको क्या बताना है करंट। तो आई नंबर ए की बात करें सबसे पहले, तो I1 करंट कितना हो जाएगा V अपॉन R1, 10 अपॉन 2 5 एम्पियर। I2 रेजिस्टेंस सेकंड में 10 अपॉन 5 2 एम्पियर, और I3 V अपॉन R3, वोल्टेज 10 वोल्ट का है और R3 10, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। पूछा है द टोटल करंट इन द सर्किट, अब हमें टोटल करंट बताना है। तो B इजिकल्स टू I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर का 2 और 1, तो ये टोटल आ जाएगा 8 एम्पियर का। कितने एम्पियर का बच्चों 8 एम्पियर का। नेक्स्ट, a student is given three aqueous solutions label PQ and R. Upon testing with a universal indicator paper, the pH values are found to be 1, 7, 3 respectively. Number 1, identify the solution that is strongly acid, neutral and strongly alkaline. ठीक है, नंबर ए की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। नंबर ए में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रोंगलिक एसिड में। तो स्ट्रोंगलिक एसिड कौन सा होगा, तो हमारे पास होगा पी, क्योंकि इसके पास पीएच जो वैल्यू वो कितनी है 1। और सेकंड पूछा है न्यूट्रल, न्यूट्रल क्यों, पीएच वैल्यू कितनी है इसके पास 7 बच्चों। और थर्ड स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, तो एल्केलाइन होगा हमारे पास आर, क्योंकि जो इसके पास पीएच वैल्यू है वो कितनी है 13। ठीक है, यहाँ पर पीएच वैल्यू का ही खेल है। जब हमने पढ़ा था जो पीएच वैल्यू ये 7 पर आके हमारे पास न्यूट्रल हो जाती है। कैसी हो जाती है न्यूट्रल, और 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेस। ठीक है, सेकंड है अरेंज द थ्री सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सॉल्यूशन आर सबसे छोटा है पीएच वैल्यू, क्यों, फिर हो जाएगा पी। ठीक है, ये बी का आंसर हो जाएगा। सी में पूछे व्हाट कलर वुड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो इन ईच ऑफ द थ्री सॉल्यूशन। अब हमें तीनों सॉल्यूशन में कलर बताना है। सी, तो नंबर 1 जो हमारे पास पी है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है 1, तो ये होगा रेड। सेकंड क्यू, पीएच वैल्यू कितनी है 7, तो ये होगा ग्रीन। और आर पीएच वैल्यू है इसकी 13, तो ये होगा बच्चों वॉयलेट, या आप कह सकते हैं डार्क पर्पल। पर्पल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द corrosion of iron commonly known as rusting is a major problem. नंबर 1, गिव द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। तो हमें केमिकल नेम बताना है रस्ट का क्या होता है। तो आप कहोगे केमिकल नेम जो होता है रस्ट का वो होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या होता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं Fe2O3 H2O H2O। सेकेंड है स्टेट द टू इसेंशियल कंडीशंस ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें दो इसेंशियल कंडीशन बतानी है। तो फर्स्ट होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर में। ठीक है, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वाटर
मॉइस्चर। थर्ड पूछा है एक्सप्लेन हाउ अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट टू ऑन आयरन ग्रिल प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन द surface on the surface of the iron grill of the iron grill. This layer cut this cut off the contact of the iron from both air and moisture, from both air and moisture. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between regeneration and fragmentation as modes of asexual reproduction. Second, explain how plasmodium reproduces asexually. Name this process. देखिए, regeneration is the ability to regrow lost body part, which is not primarily a mode of reproduction. जैसे आप कह सकते हैं lizard tail, जब जो हमारे पास छिपकली होती है उसकी जो पूंछ कट जाती है, सेम उसी का ही ये रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू रीग्रो है। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। आप कह सकते हो एग्जांपल में स्पाइरोगाइरा। फिर है प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, एक्सप्लेन करना था। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन। कैसा होता है बच्चों ये? मल्टीपल फिजन होता है। इनसाइड अ होस्ट सेल द पेरेंट सेल न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटली टू फॉर्म अ मैनी डॉटर न्यूक्ली। तो जो पेरेंट सेल होती है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है रिपीटली टू फॉर्म अ मैनी डॉटर न्यूक्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person can read the number plate of a distant bus clearly, but he finds difficulty in a reading book. Difficulty in reading a book. What type of defect of vision he is suffering from? हमें बताना है सबसे पहले किस टाइप का डिफेक्ट है। सेकंड, नेम द टाइप ऑफ लेंस ही नीड्स टू करेक्ट द डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे हम। राइट द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, उस डिफेक्ट के कुछ हमें कॉज बताने क्या क्या है। ठीक है, ये जो हो रहा है सफरिंग फ्रॉम, ये है एक हाइपरमेट्रोपिया। क्या है बच्चों? ये एक हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपर मेट्रोपिया, जब कोई व्यक्ति दूर का देख सकता है बट पास का नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसमें जो लेंस को यूज करने के, लेंस जो करेक्ट यूज होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड, इसके कॉज हम बात करें, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू हाई। तो कहाँ पे बनती है वो? दूर बनती है। और जो आई बॉल होता है हमारे पास, आई बॉल हमारी आंख में, हैज बिकम टू स्मॉल, वह कैसा होता है? स्मॉल हो जाता है और फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है। तो ये किस टाइप का है? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक लैंप्स रेटेड 100 वाट, 220 वोल्ट एंड 25 वाट, 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। हमें टोटल करंट बताना है। ठीक है, तो हमें P1 दे रखा है 100 वाट। ठीक है, V तो दोनों में सेम है। और P2 कितना है बच्चों? 25 वाट। तो रेजिस्टेंस R1 कितना आ जाएगा फर्स्ट बल्ब में? आप कहोगे V² अपॉन P, 220 का स्क्वायर
अपॉन 100। ट्वेंटी टू की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, ये फर्स्ट बल्ब के लिए है। सेकंड बल्ब की बात करें, R2 V स्क्वायर अपॉन P2, ये P1 है, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी 25। भाई पावर तो हमारे पास 25 है। हम इसे लिख सकते हैं 22 इंटू 22 इंटू 100 अपॉन 25, 484 इंटू 4। तो R2 हमारे पास कितने आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 16, 33, 19, 1936 ओम। ठीक है, अब हमें जो करंट बताना है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट बताना है हमें, और ये कनेक्ट किस में है, पैरेलल में है। अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में कनेक्ट करके, R1 प्लस 1 अपॉन R2, 484 1936, एलसीएम आ जाएगा 1936, 4 प्लस 1, ये आया 5 अपॉन 1936। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा टोटल, 1936 अपॉन 5। अब हमें बताना है बच्चों टोटल करंट। तो टोटल करंट बताने के लिए हम फॉर्मूला ओम्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है 220, और R इस यहां से निकाल लेंगे, 5 दिया 15, 5 अट्ठी 40, 35, 5 दूनी 10, ये आ जाएगी R हमारे पास कितनी, 387.2। तो करंट कितना आएगा बच्चों, तो आप कह सकते हैं डिवाइड करके 0.56 एम्पियर, ये आएगा टोटल करंट। ठीक है बच्चों, टोटल करंट। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ये बताइएगा, और अपनी मेहनत को और अच्छा बनाइए हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।